बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा पिछली वीडियो में हमने हरूफ का जुमलों में इस्तेमाल पढ़ा था और इस वीडियो में हम मुताबिकत के असूल जो है पढ़ने जा रहे हैं। बात याद रखिएगा बेटा कि मुताबिकत और हरूफ दोनों मिलाकर बोर्ड में 5 नंबर की मारूसी इनके MCQs बनते हैं। कभी हरूफ के 2 पॉइंट पूछ देता है और कभी बेटा क्या मुताबिकत के 3, तो इसलिए दोनों मिलाकर 5 नंबर की उसने मारूजियाँ निकालनी होती हैं। हम चलते हैं अपने मुताबिकत के असूल की तरफ। बेटा गौर से देखें मुताबिकत के असूल। अगर जुमले में किसी की ताज़ीम करना मकसद हो तो फ़ेल हमेशा जमा मुज़क्कर जमा आता है, लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस हो सकता है, आएगा हमेशा जमा। देखें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला वाहिद मुज़क्कर है लेकिन फ़ेल जो है जमा मुज़क्कर। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाहिद मुअन्नस है, लेकिन बेटा क्या है फ़ेल जमा मुअन्नस इसलिए आया कि इसमें अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ताज़ीम करना मकसद था। उस्ताद मोहतरम आ रहे हैं। अगले जुमले की तरफ, अगले बेटा के असूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा फ़ाइल आए तो फ़ेल हमेशा आखिरी फ़ाइल के मुताबिक वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस आएगा। देखिए बेटा अहमद की ज़मीनें दुकानें और घर बिक गया। आखिर में बेटा क्या हमारा जो घर था वो वाहिद मुज़क्कर है, वाहिद मुज़क्कर है, इसलिए बेटा कि हमारा फ़ेल भी वाहिद मुज़क्कर आ गया। इसी को मैंने तब्दील किया, अहमद की दुकानें घर और ज़मीनें बिक गईं। आखिर में बेटा क्या है जमा मुअन्नस है आपकी ज़मीनें, तो इसलिए बेटा क्या है आखिर में बिक गईं। अगर बेटा इस असूल के साथ लफ्ज़ सब का भी इस्तेमाल हो जाता, सिर्फ सब का, तो कोई फ़र्क ना पड़ता, ये असूल वैसे का वैसा ही रहता। हाँ, अगर जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा फ़ाइल आए और आखिरी फ़ाइल के फ़ौरन बाद लफ्ज़ सब कुछ आ जाए तो फ़ेल हमेशा वाहिद। ये असूल मुकम्मल तौर पे इस लफ्ज़ से बेटा क्या है, इस लफ्ज़ से मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया है। देखें अब हमेशा फ़ेल वाहिद मुज़क्कर आएगा, जो मर्जी आखिर में बेटा क्या है फ़ेल आ जाए। आमना की दुकानें घर और ज़मीनें सब कुछ बिक गया। अगर यह असूल हो जाता आमना की दुकानें ज़मीनें और घर सब कुछ बिक गया, तब भी कोई तब्दीली नहीं आती। अगर जुमले में बेटा 2 या ज़्यादा, अगर जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा फ़ाइल आए और आखिरी फ़ाइल के बाद इसमें ज़मीर, मैंने ऊपर लिखा हुआ है हम जमा मुतकल्लम, हम इसमें ज़मीर जमा मुतकल्लम आ जाए, इसमें ज़मीर 2 होते हैं, मैं वाहिद मुतकल्लम है, हम आ जाए तो फ़ेल हमेशा जमा मुज़क्कर ही आएगा। औरतों ने कहा हम आते हैं, सलमा आमना और खतीजा ने कहा हम आते हैं। अगले स्कूल की तरफ बेटा क्या है और बढ़ते हैं। अगर जुमले में अलामत मफूल को यानी मफूल के साथ लफ्ज़ को आ जाए, यानी सिफ्त को वाज़े करने से पहले, यानी किसी भी चीज़ की सिफ्त को बयान करने से पहले क्या है लफ्ज़ को इस्तेमाल आ जाए, तो बेटा क्या है सिफ्त हर हालत में वाहिद मुज़क्कर आएगी। देखें मैंने मुल्तान की आमों को मीठा पाया। अब देखिए बेटा सिर्फ से पहले लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल हो गया हो, मैंने उसके बालों को लंबा, उसकी सिफ्त है बेटा लंबाई, और उससे पहले लफ्ज़ को आ गया तो लंबा देखा। यानी कि आपके जुमले में अगर सिर्फ से पहले को का इस्तेमाल आ जाए तो फिर बेटा क्या है सिर्फ हर हालत में वाहिद मुज़क्कर ही रहती है। इसके बाद बेटा कि हम छठे असूल की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा हम बढ़ते हैं अपने अगले असूल की तरफ कि अगर जुमले में बतौर फ़ाइल 2 रिश्तों का जिक्र हो तो फ़ेल हमेशा जमा मुज़क्कर आएगा। देखिए बेटा मामू भांजा लड़ पड़े। दूसरी मिसाल देखें माँ बेटा चले गए। अच्छा एक बात याद रखिए, अगर 2 बेटा रिश्तों में एक मुज़क्कर हो और दूसरा मुअन्नस हो तब भी जमा मुज़क्कर आएगा। अगर दोनों मुअन्नस होंगे तो बेटा क्या है वो मुअन्नस की सूरत में आएगा। माँ बेटी चले गए, ठीक है, माँ बेटी चली गई हो गया, तो इसलिए यहाँ पे माँ बेटा चले गए, मियाँ बीवी आ रहे हैं। दोबारा फिर गौर से सुन लें,
اگر دو رشتوں کا ذکر مذکر ہے تو جمع مذکر فعل آئے گا، اگر دو رشتوں میں ایک مذکر ہے تو ایک مؤنث ہے تو پھر بھی جمع مذکر آئے گا، اگر دونوں رشتے مؤنث ہیں تو پھر بیٹا کیا ہے مؤنث فعل آئے گا۔ تو اس بیٹا اگلے اصول کی طرف چلتے ہیں۔ اگر جملے میں دو یا دو سے زیادہ ضمیریں آ جائیں تو فعل ہمیشہ جمع مذکر آئے گا۔ میں اور آپ جائیں گے، وہ اور میں راستہ بھول گئے، تم اور ہم کھانا کھائیں گے۔ اگلے اصول کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر جملے میں دو یا دو سے زیادہ فاعل آئیں اور آخری فاعل کے بعد الفاظ کوئی دوسرا ہے کچھ آ جائے تو فعل واحد مذکر آئے گا۔ احمد، عمیر اور اصغر کوئی نہ آیا، آمنہ کا گھر، دولت اور دکانیں کچھ نہ رہا۔ تمام کتابوں کے نام واحد مؤنث ہیں سوائے قرآن مجید اور شاہنامہ اسلام۔ کلیات اقبال چھپ گئی کتاب کا نام ہے۔ تو یہاں غور سے دیکھیے گا، جب یہ ہوگا تو واوین میں ہوگا۔ میں نے قصہ چہار درویش پڑھی، تو قصہ چہار درویش باغ و بہار کا دوسرا نام ہے، یہ کتاب ہے، قصہ نہیں ہے۔ تمام اخباروں کے نام واحد مذکر ہے۔ احمد نے خبریں، اس کو دیکھیں، خبریں اگر واوین میں ہوئی تو یہ اخبار کا نام ہے، اگر واوین میں نہ ہوئی تو پھر عام خبریں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔ ایک چیز اور بات سے دیکھ لیں، کچھ لفظ ہیں عوام لفظ جو ہے جمع مذکر استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر استعمال۔ ہجوم، ریوڑ، یہ واحد مذکر ہے، واحد مذکر۔ جماعت، فوج، واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے۔ جیسے پاکستان کے عوام جمہوریت پسند ہیں، پاکستان، اس کا جملہ بنے گا پاکستان کے عوام، کی عوام نہیں، کی عوام، ٹھیک ہے۔ ہجوم، جیسے یہ جملہ ہے، ہجوم نعرے لگا رہا ہے، دیکھیں ہجوم، ادھر چلے جاتے ہیں، ہجوم نعرے لگا رہا ہے۔ ریوڑ چل رہا ہے، جماعت آ رہی ہے، فوج لڑ رہی ہے۔ یہ ایسے لفظ ہیں جو اسی حالت میں رہتے ہیں۔ بچے، آپ کی یہ 10 اصول ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اصول ہیں لیکن وہ اتنے اہم نہیں۔ انہی 10 اصولوں میں سے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پیپر بورڈ میں آ جاتا ہے، اس لیے آپ ان کو ازبر کیجئے گا۔ اور بیٹا اس میں کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ یہ تھوڑا سے ٹیپیکل پوائنٹ ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے تبادلہ خیال ضرور کیجئے گا۔ تو اس لیے ہم آج کے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ اچھا بچے، میں نے آپ کو فیس بک کا ایک لنک بھیجا ہوا ہے اپنی اس ویڈیو پہ، آپ وہاں فیس بک میں آ کے اپنی تفصیل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو وہاں پہ ہر صورت میں ہر ممکن سوال کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔